और इस मुल्क का आम नौजवान, इस मुल्क का मेहनत कश नौजवान वो साइड लाइन है, वो खड्डे लाइन लग चुका है, वो कारपोरेट कल्चर का नौकर बन गया है या वो इस मुल्क से भाग गया है। लेकिन इस मुल्क में क़यादत का रोल प्ले करने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए आज के दौर में ज़रूरी है कि नौजवान अपने अंदर से इनफरादियत पसंदी की सोच को खुरच कर निकाले और अपने अंदर इज्तिमाइयत पसंदी की सोच को पैदा करे। हमारे माशरे में इज्तिमाई सोच का फुकदान है, और ये फुकदान क्यों है इस पर हम आज गहरी नज़र डालते हैं। हमारे समाज में नौजवान नफ्सा नफसी के आलम में मुब्तला है। वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार लूँ, और उसकी सोच में हमेशा से इनफरादियत पसंदी है। कहीं पर भी हमारे नौजवान के जहन में इज्तिमाइयत पसंदी या कौमी सोच मौजूद नहीं है। अब ये इज्तिमाई सोच का ना होना, कौमी सोच का फुकदान और ज़ाती बढ़ोतरी या इनफरादी सोच, ये पाकिस्तानी नौजवान में क्यों है? इसको अगर हम गहराई से सोचें तो पाकिस्तानी निज़ाम ने, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ने, यहाँ के समाजी घुटन के निज़ाम ने पाकिस्तानी नौजवान के जहन में ये बात बिठा दी है कि इस मुल्क में आपने सिर्फ़ अपने लिए जीना है और इनफरादी ज़िंदगी को बेहतर करना है। बाकी आपके पास किसी का कोई ठेका नहीं है कि आप दूसरों को ठीक करते फिरें या दूसरों के बारे में सोचते फिरें। तो यही वो सोच है जो नौजवान को हमेशा से, बचपन से लेकर जवानी की उम्र तक, इस सोच में हमेशा से मुब्तला किए रखती है कि मैंने कंपटीशन करना है। स्कूल में कंपटीशन करना है, कॉलेज में कंपटीशन करना है, यूनिवर्सिटी में कंपटीशन करना है, जॉब में कंपटीशन करना है और दूसरों की गर्दन पर पाँव रखकर आगे बढ़ना है। और जब वो इस सब के बावजूद इस मुल्क में डिग्री लेने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद इस मुल्क में नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो वो मायूस हो जाता है। फिर भी वो ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि इस मुल्क में इज्तिमाई तौर पर रोज़गार क्यों नहीं है, इस मुल्क में मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। फिर भी वो इनफरादी सोच में मुब्तला होकर पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा लगवाता है और इस मुल्क से चला जाता है। और वो ये समझता है कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक कर लेगा या अपनी फैमिली की ज़िंदगी ठीक कर लेगा, बस उसके अलावा नहीं। तो ये कलेक्टिव विजडम या इज्तिमाइयत की सोच या इज्तिमाइयत पसंदी, ये हमारे नौजवान में क्यों नहीं है और ये पैदा क्यों नहीं हो सकी? तो क्या इनफरादी तरक्की से हम तरक्की कर सकते हैं? क्या अगर अपनी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी तो इसके नतीजे में हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? तो अगर हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के समाज की ट्रेन बहैसियत मजमूई अपने तमाम तर डब्बों के साथ, बिजनेस क्लास डब्बा हो, इकॉनमी क्लास डब्बा हो, सबसे खूबसूरत एसी क्लास डब्बा हो या थर्ड क्लास डब्बा हो, इन सारी बोगियों के साथ पाकिस्तान की समाजी ट्रेन ज़वाल के घड़े में गिर रही है। तो इसमें हो सकता है कि पहले जो इकॉनमी क्लास डब्बे हैं वो पहले गिरें और जो बिज़नेस क्लास डब्बे हैं वो आखिर पे लगे और वो आखिर में गिरें, लेकिन गिरना सब ने ज़वाल के घड़े में है और तेज़ी के साथ ये ट्रेन ज़वाल के घड़े में गिर रही है। और इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान पर मुसल्लत 75 सालों से सरमायादारी निज़ाम है। इसी सरमायादारी निज़ाम ने पाकिस्तानी नौजवान के जहन में इसी सरमायादाराना और जो हवस और हिरस का सिस्टम है, उसके तालीमी निज़ाम के असर में पाकिस्तानी नौजवान के जहन में आगे बढ़ने की, इनफरादियत पसंदी की, दूसरे के गर्दन पर पाँव रखकर आगे बढ़ने की जो सोच है वो पैदा की है। और इस सोच ने पाकिस्तानी नौजवान को इंडिविजुअल थिंकिंग का शिकार बना लिया है, इनफरादियत पसंदी का शिकार बना लिया है। और ये जो इनफरादियत पसंदी है, इसके नतीजे में हमारा पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान के इज्तिमाई समाजी मसाइल से बेनियाज हो गया है। वो कारपोरेट कल्चर का नौकर बन गया है या वो इस मुल्क से भाग गया है, लेकिन इस मुल्क में क़यादत का रोल प्ले करने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो पाकिस्तान की सियासत से आउट हो गया है। उसका पाकिस्तान के गवर्नेंस में कोई रोल नहीं है, उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, इज्तिमाई जो फैसले हैं उनमें कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये नौजवान वो एक साइड लाइन इख्तियार कर चुका है, वो क़यादत का रोल प्ले करने का अहल नहीं है। तो नतीजा ये निकला है कि नाअहल लोग, यहाँ पर वडेरे, यहाँ पर सरमायादार, यहाँ पर जागीरदार और जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, वो इस मुल्क पर काबिज़ है और वही इस मुल्क की तकदीर संवारने में लगे हुए हैं या बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और वही इस मुल्क में तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उसके बेनिफिशरीज़ बने हुए हैं। और इस मुल्क का आम नौजवान, इस मुल्क का मेहनत कश नौजवान वो साइड लाइन है, वो खड्डे लाइन लग चुका है। तो इसलिए आज के दौर में ज़रूरी है कि नौजवान अपने अंदर से इनफरादियत पसंदी की सोच को खुरच कर निकाले और अपने अंदर इज्तिमाइयत पसंदी की सोच को पैदा करे। तो इज्तिमाइयत पसंदी की सोच के नतीजे में नौजवान मुनज़्ज़म हो और अपने आप को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करे और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत बुलंद करे, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करे। और इसके लिए नौजवान के पास इस वक्त पाकिस्तान में यूनाइटेड पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम नौजवान को ये दावत देते हैं कि आएँ, हम मिलकर इज्तिमाइयत पसंदी की सोच से और इस सिस्टम को बदलने के शऊर से
लेस होकर इस मुल्क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क में लीडरशिप के तौर पर अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करें, ताकि हम इस मुल्क को दुनिया की फलाही रियासत बना सकें। हमें इस मुल्क से भागना ना पड़े, हमारे आने वाली नस्लों को इस मुल्क से भागने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम इस मुल्क को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनाएं। लेकिन उसके लिए हमें इनफरादियत की सोच छोड़कर इज्तमाइयत की सोच अपनाना होगी और हमें किरदार अदा करना होगा।